नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और मन में बस एक ही सवाल है कि पहली ही बार में इसे क्रैक कैसे करें, तो समझिए आज का ये सेशन खास आपके लिए ही है। आज हम उस स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जिसे टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, पहली बार में एग्जाम क्रैक कैसे करें। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट और फोकस्ड अप्रोच है। आज हम इसी सीक्रेट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। देखिए, किसी भी मिशन को जीतने के लिए सबसे पहले उसके ब्लूप्रिंट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे इस मिशन एनटीपीसी का जो पहला पड़ाव है वो है एग्जाम के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से जान लेना। सबसे पहली और बेसिक जानकारी, ये परीक्षा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी कंडक्ट करवाती है। जो संस्था आपका एग्जाम ले रही है उसे जानना आपकी तैयारी का कह सकते हैं स्टेप 0 है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरा का पूरा एनटीपीसी एग्जाम इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और तीसरा जनरल अवेयरनेस। आपकी सारी तैयारी इन्हीं के आसपास घूमने वाली है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इस परीक्षा के 2 स्टेज हैं। सीबीटी 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उसे बस पास करना है। असली खेल तो सीबीटी 2 का है, क्योंकि आपकी फाइनल मेरिट, आपका सिलेक्शन, सब कुछ इसी के मार्क्स पर टिका है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार था। देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है, पर टॉपर्स करते हैं स्मार्ट मेहनत। चलिए, अब हम स्मार्ट स्टडी के उस सीक्रेट कोड को अनलॉक करते हैं। आप इसे कह सकते हैं द 3 स्टेप टॉपर प्रोटोकॉल। और ये हैं वो 3 कदम जो आपको सफलता तक ले जाएंगे। स्टेप 1, सिलेबस को समझना और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना। स्टेप 2, एक प्रैक्टिकल ऐसा टाइम टेबल बनाना जिसे आप रोज फॉलो कर सकें। और स्टेप 3, मॉक टेस्ट, जो कि सच में इस पूरे खेल का गेम चेंजर है। चलिए, पहले स्टेप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब आप पिछले 5 साल के पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद एक पैटर्न नजर आएगा। आपको साफ दिखेगा कि कौन से टॉपिक्स आरआरबी के फेवरेट हैं, जो वो बार बार पूछ रहे हैं। अब आता है स्टेप 2, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल। मान लीजिए आप दिन में 3 घंटे निकाल सकते हैं, तो उन्हें ऐसे बांट लीजिए। 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा जनरल नॉलेज के लिए। याद रखिएगा, बैलेंस बहुत जरूरी है। और ये है तीसरा और सबसे क्रिटिकल स्टेप, जो असल में टॉपर्स और बाकियों में फर्क पैदा करता है। सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं है। टेस्ट के बाद रुककर उसका एनालिसिस करना, अपनी गलतियों को समझना, ये जानना कि कहां चूक हो रही है, असल में यही टॉपर वाली आदत है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट के लेवल पर कैसे काम करती है। अब हम बात करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए एक खास अटैक प्लान की। मैथ्स के लिए सीधा सा फंडा है, फॉर्मूला याद करें और रोज प्रैक्टिस करें, खासकर परसेंटेज और रेशियो जैसे टॉपिक्स की। रीजनिंग में पजल और कोडिंग डिकोडिंग को रोज टाइमर लगाकर सॉल्व करें, इससे स्पीड बढ़ेगी। और जीके के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का कॉम्बो बनाकर पढ़ें और रोज कम से कम 20 सवालों को रिवाइज करने की आदत डाल लें। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, क्या पढ़ना है ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये है वो कॉमन गलतियां जो इस मिशन में किसी ट्रैप की तरह काम करती हैं। सबसे बड़ी और पहली गलती, बिना सिलेबस को समझे बस पढ़ना शुरू कर देना। पता ये कैसा है? ये समंदर में बिना नक्शे के नाव चलाने जैसा है। मेहनत तो खूब होगी, पर मंजिल कभी नहीं मिलेगी। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं, मॉक टेस्ट को नजरअंदाज करना। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का आईना है, वो आपको आपकी असलियत दिखाते हैं। इन्हें इग्नोर करने का मतलब है अपनी कमियों से मुंह मोड़ना, और ये गलती एग्जाम में बहुत भारी पड़ सकती है। और तीसरी गलती जो अक्सर अच्छे स्टूडेंट्स भी कर जाते हैं, आखिरी महीने में घबरा जाना, पैनिक करना। यकीन मानिए, साल भर की मेहनत पर पानी फिर सकता है अगर आखिर में आप घबरा गए। उस वक्त तो बस शांत रहकर रिवीजन पर फोकस करना होता है। तो फिर इन गलतियों से बचकर सफलता का फॉर्मूला क्या है? वो बिल्कुल साफ है। कंसिस्टेंसी मतलब रोज पढ़ना, प्रैक्टिस मतलब खूब अभ्यास करना, और एनालिसिस यानी अपनी गलतियों से सीखना। बस ये 3 शब्द ही आपकी सफलता की कुंजी हैं। तो अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। स्ट्रैटेजी मिल गई, प्लान बन गया, पर इन सबको चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो होता है मोटिवेशन। इस एक बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एनटीपीसी का एग्जाम टफ नहीं है। टफ है रोज डिसिप्लिन मेंटेन करना। आपकी असली लड़ाई सिलेबस से नहीं,
बल्कि खुद से है। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा, अगर आपने रोज थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सही तरीके से पढ़ा ना, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि एनटीपीसी के लिए एक 30 दिन का डिटेल्ड स्टडी प्लान बनाया जाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे कमेंट्स में प्लान जरूर लिखेगा। आपके जवाब ही हमारा अगला कदम तय करेंगे।